नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव की त्रिशूल के बारे में बात करेंगे। त्रिशूल शक्ति, रहस्य और महिमा की अद्भुत गाथा का पहला अध्याय जन्म और मृत्यु से शुरू करते हैं। मैं त्रिशूल। आप लोगों ने कई बार मेरी कहानी सुनी होगी। मैं ज्यादातर भगवान शिव के हाथों में दिखता हूँ। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अपनी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हमारे देश में घटी है। इन सब कहानियों के पीछे महादेव की लीला समाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भगवान शिव के हाथ में कैसे आया हूँ? भगवान शिव के पास मैं जो हूँ तो मेरा नाम क्या है, बताता हूँ। समय की शुरुआत की बात है। विश्वकर्मा देव की पुत्री थी जिनका नाम संध्या था। संजना का विवाह हुआ सूर्य देव से, लेकिन जल्द ही विवाह संजना के लिए दुख में बदल गया। नहीं, मैं इस ताप को नहीं सह सकती। छाया, तुम मेरी छाया हो। तुम पर सूर्य देव का कोई असर नहीं होगा। जाओ, तुम उनके पास रहो। और आप कहाँ जाएंगे देवी? मैं अपने पिता विश्वकर्मा देव के पास जा रही हूँ। संजना ने यह विपदा अपने पिता को बताई तो उन्होंने यह उपाय ढूंढा। उपाय यह था कि सूर्य के तेज को 8 गुना कम कर दिया जाए। अब क्योंकि यह नियम है कि ऊर्जा न तो बढ़ सकती है न घट सकती है, बस रूप बदल सकती है। बस समस्या ये थी कि सूर्य की उस तेज का करें क्या। विश्वकर्मा देव ने एक उपाय किया और उस तेज से विश्वकर्मा देव ने विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। कुबेर के लिए एक गदा और कार्तिकेय के लिए एक अस्त्र का निर्माण किया। अंत में भगवान शिव के लिए एक त्रिशूल यानी कि मेरा निर्माण किया। तो इस तरह मैं भगवान शिव के हाथों में आया और मेरा नाम विजय पड़ा। उसके बाद देवी संजना अपने पति सूर्य देव के साथ रहने लगी और मैं भगवान शिव की लीलाओं में शामिल होने लगा। ऐसे ही एक लीला घटती है शुद्ध महादेव नाम के मंदिर में। ये कहानी है असल में मेरे टूटने की। कैसे मेरे 3 टुकड़े हुए तो सुनिए। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है पटनी टोप। उसी से 5 किलोमीटर दूर है मान तलाई। माता पार्वती का जन्म ठीक वहीं हुआ था। जन्म के बाद से ही माता पार्वती शिव की अर्चना में लीन हो गई थी। देवलोक में सबको ज्ञात था कि माता पार्वती सती का पूर्व जन्म है, यानी कि माँ शक्ति है। लेकिन सती के आत्मदाह के बाद महादेव समाधि में लीन हो गए थे। अब उन्हें जगाने का दुस्साहस भला कौन करे। ऐसे में कामदेव अपना प्राण देकर वो काम किया था। इसके बाद महादेव ध्यान से माता पार्वती के तप को देखते थे। दूसरी तरफ एक और भक्त था जो सालों से महादेव की भक्ति में लीन था। ये कोई और नहीं, एक दानव था। उसका नाम सुधांत था। उसका विकराल रूप था, लेकिन बचपन से ही वो भगवान महादेव का परम भक्त था और धर्म कर्म में लीन रहता था। तो ऐसे ही एक दिन भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। उसे अपने कानों में एक औरत की आवाज सुनाई दी। अरे यह कौन जो मेरे भगवान शिव की आराधना कर रहा है? इतनी मीठी आवाज, इतनी भक्ति, इनकी
आवाज से लगता है कि कोई सच्चा भक्ति है। मैं जाकर देखता हूँ। अपनी मासूमियत में सिद्धांत आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा, जहां एक गुफा में माता पार्वती भगवान शिव का पूजा कर रही थी। माता के सामने मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ था और उस पे फूल पत्तों से पूजा की गई थी। ओह, ये देवी कौन है जिनके शरीर से इतना तेज निकल रहा? मेरा मन हो रहा है कि इनके चरणों में अपना मस्तक टेक दूं। देवी, देवी। माता पार्वती ने आवाज सुनकर आंखें खोली और क्या देखती हैं कि उनके सामने एक भयानक चेहरे का दानव खड़ा है। यह देखकर पहले पल में माता पार्वती डर गई। उनकी चीख सुनकर महादेव को लगा कि माता पार्वती किसी संकट में है। उन्होंने तुरंत मुझे यानी अपने त्रिशूल को कैलाश से फेंका। मैं माता पार्वती के चीख का पीछा करते हुए सीधे उस जगह पर पहुंचा और सिद्धांत के सीने में गड़ गया। उसके सीने में गड़ते ही जब सिद्धांत ने ओम नमः शिवाय कहा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और तुरंत मेरे 3 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। पीछे पीछे महादेव भी आ गए और उन्हें तुरंत अपनी भूल का पता चला। सिद्धांत, यह मेरी भूल है कि तुम्हारी हत्या मेरे हाथों हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें फिर से जीवन दान देता हूँ। नहीं महादेव, आपके हाथों मृत्यु पाकर मेरा कल्याण हो गया। यह मेरी मुक्ति है। भला मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, इसलिए आज से तुम शुद्ध महादेव कहलाओगे और यहाँ पर तुम्हारी पूजा समय के अंत तक होती रहेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। बचा मैं तो भगवान की लीला से मैं उनके हाथ में आ गया, लेकिन मेरे टुकड़े वहीं रहे और उनके ऊपर बना आज का शुद्ध महादेव मंदिर। इस तरह मैं महादेव के हाथों से संसार का कल्याण करता रहा। दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर महादेव ने मुझे उस युद्ध में लाया जिसे देखकर संसार के सब लोग दहल गए। एक तरफ थे सृष्टि के महादेव और दूसरी तरफ थे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु।